In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope that you all are fine. Today I am here to teach you lesson number 6, Qasim and the figs of class 3. So students, read these words with me. Figs, इंजीर, अमीर हुक्मरान, किसी मुल्क पर हुक्मरानी करने वाला, टर्निप शलजम, शेम शर्म, पोमीग्रेनेट अनार, पैलेस महल, एंग्री नाराज, रिवार्ड इनामो इकराम, अबंडेंट कसीर वाफिर बहुत ज़्यादा, नेबर पड़ोसी. So student, open your books, page number 55. This is a starter activity for you. Look at these pictures and see what each of the children says. I feel angry when the power goes off while I am watching TV. मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं टीवी देख रहा हूँ और लाइट चली जाए. I feel sad when my puppy doesn't eat food. मुझे बहुत दुख होता है जब मेरा पपी जो है वो खाना ना खाए तो. I feel unhappy when it rains a lot. मैं उदास हो जाता हूँ जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है. I feel happy when someone visits us at home. मुझे खुशी होती है जब कोई हमारे घर मिलने के लिए आता है. Talk to your partner and tell each other when you feel happy, when you feel angry, when you feel unhappy, when you feel sad. आप कब उदास होते हैं, खुश होते हैं और कब नाराज होते हैं, आप अपने दोस्त से डिस्कस करें. Now open books, page number 56. Have you read the stories about kings giving rewards to the people? क्या आपने कभी कहानियां पढ़ी हैं कि बादशाह जो होते हैं वो किस तरीके से लोगों को इनाम और इकराम से नवाजते हैं? Here is a story where the person gets punished by the Amir. Read and find out why. यहाँ एक कहानी है, यहाँ पर एक बादशाह, एक अमीर जो है वो एक बंदे को सजा देता है. आए ये कहानी पढ़ते हैं. In one of the Arabian countries there was a certain man called Qasim. अरब मालिक में एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स रहा करता था, उसका नाम कासिम था. He had a pomegranate tree. उसका एक अनार का दरख्त था. One year Qasim's pomegranate tree bore very good fruit. एक साल उसके अनार के दरख्त ने बहुत खूबसूरत अनार जो है वो दिए. So he chose 3 of the best and took them to the palace. Palace कहते हैं महल को, जहाँ बादशाह मलका वगैरह रहते हैं. As a gift for the अमीर. तो उसने से उन अनार में से 3 बेहतरीन अनार चुने और बादशाह के महल ले गया बादशाह के लिए तोहफे के तौर पर. The अमीर liked them very much and gave him many rewards. अमीर को वो अनार बहुत पसंद आए, उसने उसे बहुत सारा इनाम दिया. Some months later, कुछ महीनों के बाद, Qasim's turnip crop was ready. शलजम की फसल उसकी तैयार थी. He had large and sweet turnips. उसके जो शलजम थे वो बड़े बड़े और खूबसूरत से मीठे थे. So he filled the basket with the best turnips and set out for the palace. तो उसने क्या किया, वो टोकरी भरी शलजम से, बेहतरीन शलजमों की टोकरी भरी और बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा. Just then, उसी वक्त a neighbor who knew what Qasim was doing, वो जानता था कि कासिम क्या कर रहा था, called out, उसने उसे बुलाया. Are turnips any gift for a prince? तुम पागल हो क्या शलजम भी कोई बादशाह शहजादों के लिए लेकर जाता है? Shame on you, बड़ी शर्म की बात है. Take him something sweet. उसके लिए कोई अच्छी सी बेहतरीन सी अच्छी चीज लेकर जाओ, मीठी चीज लेकर जाओ. Take him some pigs. उसके लिए कुछ इंजीर लेकर जाओ. Qasim thought about it. कासिम ने इस बारे में सोचा. And felt that the man was right. उसने कहा आदमी कह तो सही रहा है. So he arrived at the palace with a basket of figs. तो वो पहुंचा दरबार में बहुत सारे अंजीरों की टोकरी भरी हुई थी लेकर.
This time, however, इस वक्त जबकि the अमीर was in angry mood, बादशाह बड़ा सख्त नाराज था, गुस्से में था. Instead of rewarding Qasim, इनाम और इकराम देने के बजाय he ordered his servants, उसने अपने पयादों को, अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया to pelt him with his own figs and chase him out. इसको बाहर उठाकर फेंक दो इसकी इंजीरों के साथ कासिम को. But every time a fig hit him, Qasim would cry out, "May God reward you with His blessing, dear neighbor, or God grant you abundant riches, dear neighbor." हर बार जब वो जो इंजीर थी वो कासिम को लगती तो कासिम के जबान से ये अल्फाज निकलते कि अल्लाह ताला की तुम पर रहमतें नाजिल हो ऐ पड़ोसी, तुम पर खुशियां नाजिल हो अल्लाह की, और अल्लाह ताला तुम्हें माल दौलत से नवाजे मेरे प्यारे पड़ोसी. The Amir couldn't understand what Qasim was thanking his neighbor. अमीर को ये बात समझ नहीं आई कि वो अपने पड़ोसी का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है. Finally he ordered his servant, आखिरकार उसने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया to stop, रुको, and asked Qasim, और कासिम से पूछा, Who are you talking about? किससे तुम बातें कर रहे हो? Why are you thanking him? तुम उसका क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो? Sir, said Qasim. कासिम ने कहा, जनाब अली, I was bringing you a basket of the largest and the fattest turnips you have ever seen. मैं आपके लिए बेहतरीन किस्म के बड़े बड़े शलजम लेकर आ रहा था, आपने जो कभी नहीं देखे होंगे. उनकी टोकरी भरकर. They were white as sweet as apples. वो सफेद थे, इतने खूबसूरत, इतने मीठे जैसे कि सेब. But my neighbor told me that figs would be the better gift. लेकिन मेरे पड़ोसी ने कहा कि शलजम के मुकाबले में फिग्स जो हैं, इंजीर जो हैं, ये बेहतरीन तोहफा है बादशाह के लिए. Look at my condition now. अब मेरी हालत की तरफ देखो जरा. What if I had turnips in my basket? अगर मैं अपनी टोकरी में जो है वो शलजम लेकर आया होता. I can't even imagine the situation. तो इससे भी बदतर मेरा हाल होता, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता. Should I not thank the man who has saved my life? क्या मुझे उस आदमी का शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए जिसने मेरी जिंदगी बचा ली? The Amir laughed and sent Qasim home with a purse of gold. वो जो अमीर था, बादशाह जो था, वो मुस्कुराया और उसने सोने से भरा हुआ जो है एक थैला उसे इनाम के तौर पर कासिम को दिया. बेटा आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है ये समझ आई होगी. अब हम इसी की एक्सरसाइज भी करेंगे जो कि पेज नंबर 57 पर है. अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी. कासिम took the pomegranates to the palace as a gift to sell, to show them to the Amir. कासिम अनार किस वजह से लेकर गया था महल में? तोहफे के तौर पर, बेचने के लिए, या अमीर को दिखाने के लिए? सो व्हाट इज द राइट आंसर? तोहफे के तौर पर, एज अ गिफ्ट. वेरी नाइस. कासिम डिसाइडेड टू टेक द टर्निप्स टू अमीर बिकॉज, कासिम ने सोचा कि वो खूबसूरत से बड़े बड़े शलजम अमीर के लिए लेकर जाएगा क्योंकि दे वर लार्ज एंड स्वीट, वो बड़े हैं और मीठे हैं. He thought that Amir would give him a good reward. उसने सोचा कि बादशाह से इनाम इकराम नवाजेगा. He knew that the Amir liked turnips. उसे उम्मीद थी कि बादशाह को शलजम पसंद आएंगे. तो बेटा क्या आंसर है इसका? They were large and sweet. इस वजह से वो लेकर जा रहा था. The Amir ordered his servants to pelt Qasim with his own figs because अमीर ने हुक्म दिया कि कासिम को उठाकर बाहर फेंक दो इसकी इंजीरों के साथ. He did not like figs. उसे इंजीर पसंद नहीं थी. The figs were not sweet. जो इंजीर थी वो मीठी नहीं थी. He was in an angry mood. बादशाह जो था वो नाराज था, वो गुस्से के मूड में था. तो क्या था बेटा आंसर? ऑप्शन सी इज राइट आंसर. Qasim's neighbor knew that Amir would ask him to pelt him with whatever he carried. This is why he asked Qasim to carry figs instead of turnips. कासिम का पड़ोसी जानता था कि अगर ये फिग लेकर जाएगा, इंजीर लेकर जाएगा तो बादशाह से उठा के दरबार से बाहर फिकवा देगा. तो क्या सही है? ये गलत है. False. Every time he was hit with a fig, Qasim cried out, "May God reward you with his blessings, my dear neighbor,
or God grant you abundant riches, dear neighbor. Why? Because he thanked his neighbor because he saved his life. उसने उसकी जिंदगी बचाई थी इस वजह से. The Amir gave him Qasim a purse of gold because he liked the fix Qasim brought for him. He liked Qasim's explanation. He liked Qasim's neighbor advice. ऑप्शन बी क्या उसे कासिम ने जो वजाहत दी, एक्सप्लेनेशन दी, वो उसे पसंद आई, इस वजह से उसने उसे इनाम दिया. लर्निंग वर्ड्स बेटा, लर्निंग वर्ड्स में वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस पर आप जो है वो ज्यादा फोकस किया करें. एंड द स्टोरी स्पोर्ट द वर्ड्स दैट मीन द फॉलोइंग. द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड इज गिवन इन ब्रैकेट्स टू हेल्प यू. कहते हैं इस कहानी में कुछ अल्फाज ऐसे दिए गए हैं जिनके मतलब यहां पर है. अब आपने वो गैस करना है कि कौन से अल्फाज हैं. यू गेट दिस व्हेन यू हैव वर्कड हार्ड और बिहेव वेल. आपको ये चीज मिलती है जब आप सख्त मेहनत करते हैं या आप बहुत अच्छा रवैया किसी से बरतते हैं, तो हमें क्या मिलता है उसके बदले में? इनाम मिलता है, रिवार्ड मिलता है. वेरी गुड. आपने इसके आगे लिखना है रिवार्ड. जो लफ्ज रिवार्ड है उसे हमने बुक में से ढूंढ कर उसके ऊपर क्या करना है, आपने सर्किल बनाना है. अ लार्ज हाउस वेयर अ किंग और क्वीन लिव्स. एक बड़ा सा घर जहां पर बादशाह और मलका और शहजादे शहजादियां रहते हैं, क्या कहते हैं उसे? पैलेस. बेटा इसी तरीके से रिमेनिंग 4 से 5 सेंटेंस है, आपने वो जो है ढूंढने हैं अपनी इसी बुक में से रीडिंग करते हुए. द सेकेंड टाइम कासिम वेंट टू सी अमीर. ही वॉज इन अ एंग्री मूड. What other moods can people be in? In what mood will you be in this situation? आप अगर आपके साथ ऐसे हालात हों तो आपका मूड कैसा होता है? आप खुश होते हैं, नाखुश होते हैं, उदास होते हैं, या फिर आप जो है वो गुस्से में आ जाते हैं या आपको अच्छा नहीं लगता. On your birthday you receive a new bicycle as a gift. जब आपको आपकी सालगिरह पर एक नई बाइसाइकिल मिलती है तोहफे के तौर पर, तो आप क्या होते हैं? ऑब्वियसली बेटा हम लोग खुश होते हैं ना. योर बेस्ट फ्रेंड डज नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी. आपका बेहतरीन दोस्त आपकी सालगिरह में ना आए तो आपको कैसा लगेगा? अनहैप्पी होंगे ना आप कि मेरा दोस्त नहीं आया, वो जिसके साथ अपने जिंदगी के अच्छे पल गुजारना चाहते हैं. योर यंगर ब्रदर ब्रेक्स योर फेवरेट टॉय. आपका छोटा भाई आपका खिलौना तोड़ देता है जो आपको बहुत पसंद है, तो आपकी कैसी फीलिंग होती है? योर मॉम डजंट अलाउ यू टू वॉच टीवी बियॉन्ड 9 PM. आपकी अम्मी रात को 9 बजे के बाद आपको टीवी नहीं देखने देती, तो क्या आपकी क्या फीलिंग होंगी? योर डैड डजंट सेंड यू टू योर आंट अलॉन्ग विथ योर एल्डर ब्रदर सिस्टर टू स्पेंड योर हॉलीडेज बिकॉज ही फील्स यू आर टू यंग टू मैनेज योर सेल्फ. आपके अब्बा जान आपको आपकी खाला जान के घर नहीं जाने दे रहे, आपके बड़े भाई या बड़ी बहन के बगैर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि आप इतने बड़े नहीं हुए कि आप अकेले वहां जाकर रह सकें. तो आप कैसा फील करेंगे? आपने तो बड़ी प्लानिंग की, आप अपनी खाला के घर जा रहे हैं छुट्टियां गुजारने के लिए, लेकिन अब अब्बा जान ने अपना हुक्म दे दिया, तो अब कैसी फीलिंग होंगी आपकी? लैंग्वेज इन यूज. लुक एट दीज सेंटेंसेस. ही हैड अ पोमेग्रेनेट ट्रीज. ही हैड अ लार्ज एंड स्वीट टर्निप्स. उसके पास एक खूबसूरत जो था अनार का दरख्त था और बड़े बड़े मीठे शलजम थे. वी यूज हैव टू मीन समवन ऑन समथिंग. हम बेटा क्या करते हैं? हैव और हैज इस्तेमाल करते हैं कि किसी के पास कोई चीज है, कोई किसी चीज का मालिक है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ कंप्यूटर. सही है. शी हैज a ring, she has a doll. इस तरीके से has या have रखता है या रखती है. आपके पास क्या चीज है, आप किस चीज को ऑन करते हैं, आप किसके मालिक हैं, आपने वो बताना है. और had हम माजी में यूज करते हैं. जैसे मेरे पास एक गाड़ी थी, I have a toy car. बच्चा गाड़ी, खिलौने वाली जो गाड़ी थी वो थी बचपन में. सही है. इस तरीके से had हम पास्ट में यूज करते हैं. The girl has blue eyes. यहां पर कह रहे कि इन पिक्चर्स को देखें और कुछ सेंटेंसेस लिखें हैज और हैव यूज करते हुए. The girl has blue eyes. इस लड़की की नीली आंखें हैं. She has long hair. इसके लंबे बाल हैं. She has a flower. उसके पास एक फूल है. She has yellow shirt. उसके पास
एक लाल जो है वो क्या है, तमीज है। अब बेटा ये क्या है, जिराफ। अब आपने इस पर जो है वो कुछ सेंटेंसेस 1 2 3 4 लाइंस दी हैं। इसी तरीके से हैज लगाकर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ये जो क्लाउन है, जस्टर है, जोकर है, इसके बारे में आपने 4 सेंटेंसेस लिखने हैं हैज लगाकर, और इस जो ओल्ड मैन के बारे में आपने लिखने हैं। ये आपकी राइटिंग एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको हैव और हैज किस तरीके से यूज करना है। वर्क इन पेयर्स, आपकी टॉकिंग प्रैक्टिस के लिए, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए क्या है, लेट्स टॉक। वर्क इन पेयर, टॉक टू योर पार्टनर एंड टेल हिम अबाउट द थिंग्स यू हैव एट होम एंड हाउ यू यूज देम। फॉलो, आपने क्या करना है, अपने दोस्त के साथ बात करनी है, या आप अपने, अब आप घर पर हैं तो अपने कजन के साथ, अपने भाई के साथ जो है, बहन के साथ, ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर, किसी के साथ भी आप ये प्रैक्टिस करें कि आपके पास कौन सी चीजें घर पर हैं और आप उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्पेलिंग में क्या है बेटा, प्ले अ मेमोरी गेम, लुक एट द 8 वर्ड्स इन द येलो बॉक्स बिलो फॉर 10 seconds, then cover it with one of your hands. How many of them can you remember? Write them in blue box on the right. बेटा ये देखें, ये एक येलो बॉक्स है, इसमें 10 अल्फाज दिए हुए। आपने क्या करना है, 10 सेकंड तक इन अल्फाज को अच्छे से देखना है। उसके बाद बुक बंद करके अब आपने याद करना है फिंगर टिप्स पर कि आपको कौन कौन से लफ्ज याद हो गए। जो लफ्ज याद हो गए आपने क्या करना है, वो ब्लू बॉक्स में लिखना है। सही है, आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास लेट्स राइट में क्या आया है, कासिम वेंट होम हैप्पी विद द पर्स ऑफ गोल्ड, लुक एट दिस लेटर he has written to his friend and telling him about the interesting experience he had at the palace. कासिम खुश हुआ जब उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला मिला। अब उसने अपने दोस्त को ये खत लिखा और बता रहा है कि उसके साथ क्या दिलचस्प जो है वो वाकया पेश आया महल में। हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स लेटर चूजिंग फ्रॉम दीज वर्ड्स। ब्लैंक्स कैसे फिल करनी है, देन, सो, एट लास्ट, एज, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए ये लेटर की ब्लैंक्स आपने फिल करनी है, या खुद करेंगे, बुक पर करेंगे। रीड द लेटर केयरफुली एंड करेक्ट एंड द इनकरेक्टली यूज प्रोनाउंस। यहाँ पर जो इनकरेक्टली जो है वो प्रोनाउन यूज किए हैं वो आपने करेक्ट करने हैं। आई होप आपको ये लेसन और इसकी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी बेटा। आपने क्या करना है, कोई भी एक पैराग्राफ की ऑडियो बनाकर हमें स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है। टेक केयर, वी विल मीट अगेन। अल्लाह हाफिज।